मकान में ये बालिका रह रही है। ये आपको दिखाते हैं, ये मकान ऐसे करके पूरा है ना, धीरे धीरे आराम से। क्या ये हमने कहा मौका मिला है तो दिखा आपको। गाड़ियाँ में क्या रखी? ये गाड़ी अपनी है भैया, कचरा ठोक गई रही तो पड़ी। उसको न आए हैं, ध्यान रखना। आज हम अर्चना केवट के निवास पहुंचे हैं। आज कटनी जिले का एक दिन का कलेक्टर बनाया जाना है, जिसके लिए आज हम इसके घर का मुआयना करने पहुंचे हैं। किस तरह अर्चना केवट अपने जीवन बसर करके किस तरह इस हालात में पहुंची है, आइए आपको दिखाते हैं अर्चना केवट के निवास पे। आइए आपको चलते हैं अर्चना केवट के घर, जहाँ पे अर्चना केवट रहती है। आइए ले चलते हैं। ये अर्चना केवट के दरवाजे का गेट है। ये देखिए गेट है, ये गेट। इस गेट को खोलकर अपन अंदर चल रहे हैं। आइए आइए। अर्चना केवट इस टूटे फूटे मकान में रह के बहादुर बेटी बनी है। देखें किस तरह ये अर्चना केवट का निवास है। ये अर्चना केवट की रहने की जगह है। किस तरह खाना बनाती है अर्चना केवट, किस तरह खाना बनाती है, कैसे रहती है। देखिए, ये देखिए, ये देखिए, चूल्हा में खाना बना रही है अर्चना केवट। ने अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया है और इस मुकाम तक पहुंची है। ये आपको दिखाते हैं। आइए आइए, इसके बेडरूम जिसको कहते हैं वहां पर ले चलते हैं आपको। आइए। अर्चना केवट इस टूटे से मकान और इस तरह के बिस्तरों में रह के आज इस हालात में पहुंची है। माँ सब्जी कहाँ पढ़ती थी आप कहाँ बैठ के पढ़ती थी? बस यहीं पे। बिजली की व्यवस्था नहीं है यहाँ पे, मतलब कंपनी की लाइट थी तो उन्हें काट दिया, हम जिससे बहुत सारे हमें दिक्कत हुई। और पानी देते थे, वो भी पानी की व्यवस्था भी। कहाँ तक पढ़ाई की है आपने? अब मैं बीए फाइनल ईयर में हूँ इस साल। जी जी। तो आप ये बीए तक इसी ऐसे टूटे घरों में ऐसे तो कैसे आप जैसे ये और लोग रहते रहे होंगे और आप पढ़ाई करती रही होंगी तो उनको तो आप लोगों को आपको बड़ा परेशान करते रहे होंगे कि पढ़ने नहीं, सोने नहीं दे रही हो या कुछ ऐसा? ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फैमिली मेरा बहुत सपोर्ट करती है। जी जी। और मेरी फैमिली के सभी मेंबर मेरा सपोर्ट करते हैं। जी जी जी। अगर कोई दिक्कत होती है तो मैं पर एक ही कमरे में लाइट भी चली गई। देखिए, लाइट भी चली गई। और इसी एक कमरे में आप कैसे पढ़ लेती थी, कैसे आप इस तरह की पढ़ाई कर ली? जैसे सब सो जाते हैं उसके बाद हम कर लेते हैं। अच्छा, जब सब सो लोग सो जाते रहे तब फिर आप पढ़ाई किसी और को भी डिस्टर्ब ना हो। हाँ हाँ हमारी वजह से किसी और को कष्ट ना हो। हाँ। कितनी बहन है आप? हम 5 बहन हैं। 5 बहन। आपका नंबर? मैं सेकंड नंबर की हूँ। आप दूसरे नंबर की हो, है ना? अभी छोटी बहनें हैं और एक बड़ी है। बड़ी की शादी हो गई? हाँ, बड़ी दीदी की शादी हो गई है। 3 मेरे से छोटी बहनें। हाँ हाँ। और मेरी मम्मा सब्जी बेचती है, हाँ, जिनके साथ मैं और मेरी बहन भी सपोर्ट करती हाँ, है। हाँ, हाँ। आप लोग भी मतलब सब्जी बेच के जीवन यापन कर रही है ना? जी हाँ। है ना? ये घर किसका है? ये कंपनी का घर है। आपका खुद का कोई घर? घर था, कंपनी ने गिरवा दिया। आपका निजी का जो घर था वो कंपनी गिरवा दिया, है ना? हाँ। अब आप ये जो घर है किसका घर में रह रही हैं? ये कंपनी का दिया हुआ मकान है। अच्छा, ये कंपनी ने दिया था आपको, वो भी इस तरह की व्यवस्था देखे? हाँ। कोई व्यवस्था नहीं है? कोई व्यवस्था नहीं है। पानी भी भर जाता होगा बरसात में? बरसात में तो मतलब बैठने तक की जगह नहीं रह जाती यहाँ पे। कि अगर हम चाहते मतलब थोड़ा देर बैठ सके तो वो भी व्यवस्था नहीं है। कहीं से फिर हम लोग किसी तरह करके अपने मतलब पन्नी तिरपाल की व्यवस्था करके छत पे डालते हैं, जिससे हमारी बरसात कर जाए। मतलब बड़े कष्ट में जीवन जी के आप यहाँ पे जी हैं। आपको इतनी हिम्मत कैसे आई? ये जो आपने एक बहादुरी का काम किया था, ये इतनी हिम्मत किसने दिया? ये तो हमारी मम्मा से मिलती है। हमारे मामा जी हमारा काफी सपोर्ट करते हैं। जी जी। हमें समझाते हैं कि परिस्थितियां चाहे जैसे भी हो, अगर इरादे पक्के हो तो हम हर नामुमकिन चीज को भी मुमकिन कर सकते हैं। जी जी जी। और हमारी दीदी भी हमारा काफी सपोर्ट करती है। आज आपको मतलब ये कलेक्टर के पद पर नवाजा गया है, आज के लिए आपको कलेक्टर बनाया गया है और ऐसे हालात में बढ़ के आप कलेक्टर बन गई हैं।
ये आज के लिए तो कलेक्टर बन ही गई हैं, तब आप अपने परिवार को क्या बोलना चाहेंगी? मैं अपने परिवार को बस नहीं कहना चाहूँगी कि वो हमेशा मेरा सपोर्ट करें और मेरे आगे बढ़ने पे मुझे सपोर्ट करते रहें। जी जी, है ना। और देखिए ये अर्चना केवट हैं और इनके घर में टीवी है क्या? टीवी है आपके घर में? टीवी है, चलती है? जी अभी कुछ खोल के दिखाइए टीवी कहाँ है। वो अभी कुछ बिगड़ गया है, इसलिए चल नहीं पा रही। टीवी है लेकिन चलती नहीं है, बिना कभी इन्होंने ये दुनिया के संपर्क में भी नहीं है। टीवी भी है पर चलती नहीं है। लाइट कट चुकी है तो कहाँ से? लाइट भी कटी हुई है, ये बिना लाइट के यहाँ जीवन यापन कर रही हैं। किसी तरह ये पढ़ाई कर ली हैं और आज ये इस मुकाम पर जो पहुंची हैं उस पे इनके परिवार का सबसे बड़ा योगदान देखने को मिला है। माँ को इन्होंने सबसे बड़ा महत्व दिया है। आइए आपको और इनके परिवारजनों से मिलाते हैं। हम अर्चना केवट के आज परिवार से मिलने आए हैं। इनका परिवार किस तरह की ज़िंदगी जी के यहाँ पर अपना जीवन यापन कर रहा था और आज इसको ये खुशी मिली है, ऐसे में सब इकट्ठा हुए हैं। हम इनके परिवार से मुलाकात करते हैं, इनका परिवार कैसा महसूस कर रहा है। आइए आपको अर्चना केवट के परिवार से मिलाते हैं। अर्चना केवट, आप बताएं आपकी माँ कौन है? ये मेरी मम्मा है, ये हाँ। श्रीमती मीरा केवट। हाँ, ये माँ है। आप अर्चना केवट, आज आपकी बेटी को कलेक्टर बनाया जा रहा है, तो आप कैसा महसूस कर रही हैं? ये तो मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि ऐसा मेरी बेटी के संग होगा। सम्मान मिलेगा, है ना। हाँ, आपने किस तरह का इसको बड़ा किया है, इस मुकाम तक लाया है आपने? ये 9 साल की थी जब से मैं सब्जी बेचने इसको संग में ले जाने लगी। हाँ। और ये सब्जी बेचती थी, स्कूल जाती थी, फिर वहाँ से आके फिर सब्जी बेचने लगती थी। बस ऐसे करके ये सब्जी बेच के यहाँ तक सब्जी बेचती रही और जीवन भरण करती रही। यदि आप पूरा परिवार सब्जी न बेचे तो क्या हमारा घर ही कैसे के चलेगा? हाँ। रोजगार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। आपके बस सब्जी घर में बेच के कोई मैं बच्चों को पालती हूँ। आप यहाँ पास में कंपनी है, इतनी बड़ी कंपनी है, रोजगार नहीं है? नहीं, कुछ नहीं। पहले कंपनी बोल रही थी कि तुम्हारी बच्चियों को मैं काम दे दूंगा। हाँ। अभी पढ़ रही हैं, उनको जो छोटी हैं उनको मैं मदद करूंगा पढ़ाने के लिए। हाँ। लेकिन मनोज साहब पहले बोले थे, अब तो मुंह बंद कर लिए, मिलता ही नहीं है। हाँ, अब मिलते भी नहीं है, आते भी नहीं है। नहीं। कितनी बच्चियां हैं आप? 2-4 बार मैं कंपनी भी गई, मनोज साहब से बोलूंगी। कितनी बच्चियां हैं मेरी आप? 5 बच्ची हैं। 5 बच्चियां हैं, बच्चे नहीं हैं? बच्चे नहीं, बच्चे बच्चे एक बहन शादी करी हैं अभी आप? एक बस बच्ची, एक ही की करी। एक ही कर ली अभी बाकी की शादी की नहीं कर नहीं, पाई। सेकंड इसी का नंबर है ना? जी। है ना? जी हाँ, तो इस साल ये फाइनल कर रही है। हाँ। एक ही मम्मी अभी मैं पढ़ना चाहती हूँ। अर्चना आपको सबसे बड़ा प्रेफरेंस दे रही है। अर्चना कह रही है कि मेरी माँ ने मुझे ये ताकत दी है। तो उनके ही ताकत से, मेरी ताकत से वो, और मैं उनकी ताकत से यहाँ तक पहुँचाई। वो मेरी साथ दी और मैं उनका वो करके मैं यहाँ तक उसको बोली कि बेटा हाँ तुम हमारा साथ दो। तो हम यही सब्जी तो है हमारे आगे पीछे, हमारा साथ दोगे तो इससे हम आगे बढ़ाएंगे, और कुछ तो रोजगार है नहीं। तो इससे मैं यहाँ तक इनको पहुँचाई। जी जी। और बहनें कौन हैं आपकी? कौन कौन सी बहन है आपके पास? मेरी बड़ी दीदी। आइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे आ जाइए। जीजा भी आएगा? जी हाँ, ये मेरी दीदी है और ये मेरे जीजू है। जी जी, ऐसे आइए। और ये मेरी, मैं 2nd नंबर की हूँ। हाँ। और ये मेरी 3rd नंबर की बहन है। हाँ। और ये 4th नंबर की। हाँ। और ये सबसे छोटी है। हाँ। ये आज आपकी बहन, आपके बाद जिसका नंबर लगता है, ये आज कलेक्टर के पद पे बैठने जा रही है। कैसा आप महसूस कर रही हैं? हमें बहुत हैप्पीनेस फील हो रहा है जी। क्योंकि कभी सोचे नहीं थे कि हमारी बहन ऐसे उसमें जा सकती है। हाँ। बट जब आज देख रहे हैं तो बहुत बहुत खुशी हो रही है। हाँ। कि आज हमारी बहन ऐसे पद में बैठने जा रही है। हाँ। जहाँ तक कि लोगों को पहुँचने में बहुत तकलीफ होती है। हाँ। बहुत मुश्किलों के बाद भी नहीं पहुँच पाती। बट आज हमारी बहन जा रही है, उस पद पे बैठेगी। सोच के इतनी खुशी लगती है, तो देखने में तो और ही उत्साह होगा। इसी के लिए आ गई हैं आज पहले से? हाँ, क्यों नहीं। इसी के लिए पहले से आ गई हैं, जी। है ना? आपको पता था? हाँ, बहन ने कॉल करके बताया था। जी। कब बताया? परसों के दिन जब वो आई थी ना मैम, जी। सॉरी, आंगनबाड़ी की जो अध्यक्ष हैं, जी, वो आई थी। जी जी। उन्होंने ही बताया था। आपने सबसे ज्यादा कष्ट देखा होगा, ऑफ कोर्स। तो माँ के लिए क्या बोलेंगी?
मेरी मम्मी जैसी हैं वैसे शायद तक किसी की मम होगी। हमारी मम्मी ने हमें पालने में, हम पांचों बहनों को पालने में बहुत परिश्रम किया है, हर एक तरीके से जितना उनसे बन पड़ा है वो सब किया है। जैसा हमने चाहा वैसा हमको दिया, और शुरू से ही सब्जी बेच के जहाँ तक हमने जिस चीज़ पे हाथ रखा वो चीज़ हमें लेके दी, और कोशिश करी है कि जो चीज़ मतलब पढ़ाई को लेके जितना पढ़ना चाहेंगी मेरी लड़कियाँ मैं पढ़ाऊंगी, इसके बाद ही उनकी शादी करूंगी। पढ़ाई के लिए क्या क्या दिक्कतें आती रही आप? अक्सर करके दिक्कतें आई हैं। जब मम्मी फीस भरना चाहती थी पैसे नहीं हो पाते थे, तो कहीं किसी मुसीबत से कहीं से कर्जे लेके ऐसा करके फीस भरती थी। यही हर साल का वही था। हर साल जब फीस का नंबर आता रहा तो समस्या खड़ी होती थी, बहुत मुसीबतें आती थी। धीरे धीरे करके छोटी वाली बहन थोड़ी बड़ी हुई, मम्मी के साथ जाने लगी, थोड़ी सी समस्या कम हुई। ऐसे करके ऐसी रोजमर्रा की जिंदगी चलती रहती। आज ये याद आ रहा है? जी सर। छोटी बहन कौन है आपकी? ये देखें, अर्चना केवट तो बहुत सुंदर तैयार हुई है। आज उसको कलेक्टर बनना है इसलिए उसको तैयार किया गया है, तैयार हुई है। लेकिन इसकी छोटी बहन की हालत देख सकते हैं आप। तैयार भी नहीं हो पाई, इसके पास समय नहीं है तैयार होने के लिए। अपने जीवन को खुशी मनाने के लिए इसके पास समय नहीं है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कर रही थी अभी तक? ये सब तैयार हो रहे थे तो आप क्या कर रही थी? नहीं, क्या कर रही थी? काम कर रही थी, मौका हाथ बटा रही थी, क्या कर रही थी? पेपर चल रहे हैं। पेपर चल रहे हैं, पढ़ाई कर रही थी, तैयार नहीं हुई। अधिकारी आ रहे हैं आज आपके घर में, सब लोग पहुंच रहे हैं, आज आपके दरवाजे आएंगे तो सब लोग, केवल अर्चना बस तैयार है, आप क्यों नहीं तैयार हुई? हम लोग का पेपर चल रहा है, वही पेपर की तैयारी। कौन सी कक्षा में हो? बात कर रहा हूँ, 8th में हो। तो परीक्षा कब से है? चल रही है। आप भी इसी तरह बनने की कोशिश करोगे? आपको भी लग रहा है कि मैं भी अर्चना जैसे बनूं? कोशिश करेंगी? क्या क्या करेंगी? अभी अच्छे से पढ़ाई करूंगी और जितना हो सके उतना पढ़ूंगी। और कोशिश करेंगे, है ना? अर्चना, क्या करेंगी आप यदि आप मान लीजिए कभी आपको ऐसा मौका मिला कि आप एक उच्च अधिकारी बन गई, और ऐसे में आप ये परिवार को, जिस तरह की गरीबी झेला है, इस परिवार को आप क्या करेंगी इस परिवार के लिए? जितना मुझसे हो सकेगा। पहले तो मैं जिस पद पर बैठूंगी और जिस कार्य के लिए मुझे रखा जाएगा पहले मैं उस कार्य को करना चाहूंगी, और फिर अपने परिवार की भी सहायता करूंगी। सबसे पहले अपना कर्तव्य निभाएंगी, इसके बाद बाकी काम करेंगी। परिवार को जरूर ध्यान देंगी आप। याद है आपको परिवार की कठिनाइयों को? जी हाँ, है ना? क्योंकि मैंने उस स्थिति से गुजरा है, उसे जाना है, समझा है। यदि आज आपको कलेक्टर बनाया गया और बाय द वे आपको एक ऐसा दिया गया, कोई ऐसा काम दिया गया कि आप ऐसा काम कर दो जो आपके दिमाग में सबसे बड़ा हो, मतलब कौन सा काम आप सबसे पहला करना चाहेंगे कलेक्टर के रूप में? सबसे पहले तो मैं अपने क्षेत्र के विकास के बारे में कहूँगी, क्योंकि हमारे यहाँ बेरोजगारी, बस ये पानी की समस्या और ये हमारे यहाँ इतने ज्यादा एक्सीडेंट हो रहे हैं, इन सब चीजों पे सबसे पहले कुछ करेंगी। जी क्या करेंगी आप इस पे? सबसे ज्यादा बेरोजगारी के लिए यदि आपको आपका अवसर मिला है आपको, तो आप बेरोजगारी के लिए क्या करेंगी अपने क्षेत्र के लिए, खासतौर से महगांव के लिए, जहाँ पे 2 कंपनी पास में है, एक अमेठा में है और एक महगांव में है, और पास में ऐसी जगह पे यदि आपको अवसर मिला तो आप बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले तो जो जिस लायक है उसे उस तरह का रोजगार दिया जाए। जी, स्थानीय स्तर पर। जी हाँ। और हमारे यहाँ शिक्षा की भी समस्या है, क्योंकि हम लोग भी अभी पढ़े हैं तो हम लोगों को भी 5-6 किलोमीटर पैदल चल के जाना पड़ता था स्कूल, और बच्चे भी बहुत छोटे हैं, जैसे बहुत सी समस्याएं आ जाती हैं। तो आप पहले स्कूलों की व्यवस्था करेंगे पास में, है ना? ट्रेनिंग स्कूल की कोशिश, ट्रेनिंग स्कूलों को भी कोशिश करेंगे कि ट्रेनिंग स्कूल हो ताकि यहाँ रोजगार के लिए, है ना, इस तरह प्रयास करेंगी, है ना? और यदि आपको कभी, यदि जिस तरह का अवसर आज मिला है, यदि इसी तरह का अवसर यदि आपको मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने का मिल जाए, आपके मुंह से बोलने पर ही सारे काम हो जाए, ऐसे में आप सबसे पहला आदेश क्या देंगे? सबसे पहले तो
हमारे यहाँ की जो समस्या है, जो मतलब विशेष कर समस्या है, हाँ। उस समस्या पर ध्यान दिया जाएगा। सबसे पहला आदेश क्या होगा आपका? सबसे पहला आदेश जो एक जिसको कहें कि इस आदेश से सारी चीज हो सकते हैं, ऐसे कोई आदेश आपने सोचा है कि हम ऐसा आदेश दे देंगे और उससे हमारा काम हो जाए? नहीं, अभी तक नहीं सोचा आपने, उस स्तर तक पहुंची नहीं और नहीं सोचा है आपने, है ना? पर यदि कभी ऐसा मौका है, मिला हाँ, तो जरूर ऐसा मतलब सोचेंगे। सबसे पहला आप इस क्षेत्र के लिए क्या करेंगे? आप महिलाओं के लिए क्या करेंगे? ज़्यादातर हमारे यहाँ तो बेरोजगारी की सबसे बड़ी समस्या है, और पानी, पेयजल की उपलब्धता, शिक्षा, ये सब 2-3 चीजें ऐसी हैं जो मतलब यहाँ पे बहुत ही कम है। आपके पास जमीन नहीं है, आपके पूरे परिवार में जमीन नहीं है, आपका खुद का कोई आपकी एक अंश जमीन नहीं है, और आपको यदि कभी 2 पैसा मिला तो ऐसी स्थिति में आप सबसे पहला काम क्या अपने परिवार को जमीन दिलाने का करेंगे? जी नहीं, पहले तो मैं अपने भाई बहनों के भविष्य के बारे में पढ़ाई कराएंगे। जी हाँ। हाँ। फिर वो जिस काबिल मैं उन्हें बनाना चाहती हूँ, हाँ। और वो बन जाएंगे, तो फिर जमीन क्या, वो हर अपनी इच्छा पूरी कर सकती है। मतलब जमीन से ज्यादा महत्व आप उनको तो भविष्य की एजुकेशन में देंगी और जी हाँ। उनको पढ़ाई कराएंगी, है ना? जी सबसे हाँ। पहला काम, जी। इसके बाद जमीन का काम, है ना? जी हाँ। आपको ऐसा लगता है कि आपने बिना जमीन के, जहाँ जिस देश में आप रह रही हैं, जी। जिस देश में आपका जन्म हुआ है, उस देश में आपकी जमीन नहीं है, ऐसे में आप इस देश को क्या कहना चाहेंगी? क्या कह सकते हैं, क्योंकि हम लोग बहुत ही मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। जी जी रोज का कमाना खाने वाला सिस्टम है, जी। तो ऐसे में तो ये, ऐसे परिवार बहुत सारे होंगे, आप जैसे परिवार, जी हाँ। और यदि आपको मौका मिले तो उन परिवारों के लिए क्या करेंगे? तो पहले उन्हें के मतलब आवास की व्यवस्था, वैसे भी हमारे प्रधानमंत्री ने आवास योजना की बनाई है, हाँ हाँ। और तो क्या सही लाभ मिल पा रहा है लोगों को? कुछ लोगों को मिल पा रहा है, कुछ लोगों को नहीं मिल पा रहा आज तक आपको आवास का लाभ आपके परिवार को नहीं मिला। नहीं मिला। ये शासन की लापरवाही कहें, क्या कहेंगे आप इस पे? ये शासन की लापरवाही नहीं है, पर तो कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वजह से हमें नहीं मिल पाता ये लाभ। आप एग्जाम्पल के लिए ले लेंगे यहाँ अमेठा का, हाँ। वहाँ पे मतलब गरीबों को, आदिवासी हैं, उन्हें प्रधानमंत्री योजना के तहत आवास की व्यवस्था दी गई, बट वहाँ के जो कंपनी है उन्हें वो जमीन को कह रही है हमारा है। जैसे आपको उनके मामला आवास- मालूम है? जी हाँ। मतलब वहाँ का मामला मालूम, गई थी क्या कभी आप? जी नहीं, वैसे भी वो कहाँ गई थी, क्षेत्रीय है। और हाँ पास के ही है, तो ये पता है, बातचीत होती है तो मालूम है। वहाँ पे वो लोगों का उन्हें मतलब उनका दर्द आप तक है, आपके अंदर है, हमारे उनका दर्द, महगांव का भी है है ना? वैसा ही वही सिस्टम हाल हमारे महगांव महगांव का, ही है। यहाँ की अगर कोई घर बनाना भी चाहता है तो कंपनी जो है तो वो बोल देती है हमारी जमीन है, और उस पे स्टे लगा देती है, जिससे उनका काम रुक जाता है। क्या आप इसके पीछे क्या सोचेंगे आप? मतलब इसके पीछे क्या प्रॉब्लम होगी कि जिस मतलब इस तरह की समस्या आ रही है, क्या प्रॉब्लम होगी, क्या है, इस पे क्या सुधार किया जा सकता है इस सिस्टम को? तो सुधार करना चाहिए। क्या सिस्टम को, यदि आप आज कलेक्टर बनेंगी और आपको कलेक्टर, कम से कम कलेक्टर तो पास रहना ही पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा आपके दिमाग में आवास और पानी समझ में आ रहा है, तो आप इस बारे में क्या चर्चा करेंगी कि ऐसी इस पे क्या सुधार किया जाए? जी हाँ, मैंने सोचा, और यहाँ पे हमारे कैमूर से महगांव के रूट में ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं, जी। और ज़्यादातर मतलब ये गाड़ियाँ जो चलती है ओवरलोडिंग, हाँ इन चीज़ों की, हाँ कि मतलब उन पर प्रतिबंध लगाया जाए। हाँ इस बीच अभी हमारे यहाँ मीटिंग भी हुई थी, हाँ। ये जो उनने मीटिंग भी की, पर उसे और बेहतर तरीके से करना चाहिए। हालांकि पुलिस विभाग इस पर ध्यान दे रहा है, और इसे और अच्छे से हमें विशेष आप रूप से अभी ध्यान तक जमीनी स्तर पे आप एक जमीन से उठी हैं, जमीन से उठ के आज जिस स्तर पे पहुंच रही हैं, एक जमीन से उठ के बालिका आज इस स्तर पे पहुंची है, और इसका पूरा परिवार इकट्ठा हुआ है। तो सबसे पहले तो अपन इनके परिवार के मुखिया से मिलते हैं कि ये कैसा कह रहे हैं, और ये समस्याएं समझाएंगे आपको। आइए दादा, आप पास में आइए, ऐसे आइए दादा, यहाँ पे आइए, ऐसे आ जाइए, ऐसे। दादा, ये आपकी बच्ची को आज ये अवसर मिला है, और आपने ज़िंदगी बहुत तकलीफ में झेली है, और आपका ये पूरा परिवार बड़ा तकलीफ में झेला है, और ये जो छत भी है वो आपकी नहीं है, आपका खुद का कुछ भी नहीं है,
आज मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ कि आज मेरे को इस बात की, आज मेरी भांजी है, आज उसका जो स्वागत वो हो रहा, सम्मान हो रहा है, इससे मेरे को बहुत 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 खुशी मिल रही है कि मैं कभी ज़िंदगी में सोच नहीं सकता था कि हम इतने मतलब गरीबी रेखा के नीचे पालन पोषण करने वालों को आज हमें इतना सम्मान मिलेगा, हमारी बच्ची इस स्तर पर जाएगी। इसके लिए मैं आज सभी का वो हूँ और मेरे को बहुत ज़्यादा खुशी है आज। और मैं अपने अगर क्षेत्र के बारे में अगर आप मेरे जानकारी, तो कंपनी यहाँ पर हर किसानों को धोखाधड़ी से घर लेना, यह है कि कंपनी का, कौन सी कंपनी? ACC कंपनी का ये है कि जो हम अपनी मर्जी से दे रहे हैं वो ले लो, नहीं लेते हो तो हम छीन लेंगे। वही मेरे साथ हुआ। कंपनी ने मैं नहीं था, महाराष्ट्र में वनी में काम कर रहा था। मेरे अशिक्षित परिवार में बच्चे नाबालिग बच्चे थे, उनसे घर ले लिए, बोले तुम्हारे पिताजी से बात हो गई है। अभी तक वो कोई कहता है कि तुम ज़्यादा पैसा मांग रहे थे इसलिए तुम्हारा घर गिरा दिया गया है। वो कंपनी की ज़मीन रही तो कलेक्टर ने उनको ज़मीन दे दिया है। इस तरह से मेरे साथ में हो रहा है। कंपनी ने मेरे बच्चों को इस जगह से शिफ्ट कर दिया। आज मेरे घर में न लैट्रिन है, न घर लाइट है। इससे पहले कुछ दिनों तक घर है आपका? घर था, कंपनी ने गिरा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया मेरे बच्चों को। आपका तो अभी तो घर भी नहीं है, छत भी नहीं है। घर का हूँ। आज मेरी ये जितना बड़ा आपने देखा परिवार, आज ये शौचालय के लिए घर के बाहर जाता है। कोई भी बच्चों को ये लगता है कि घर के बाहर जाती हैं तो इनके साथ में कोई घटना ना हो, क्योंकि जवान बच्चियां हैं, इनके साथ में कौन जाएगा इनकी रक्षा के लिए। सारी लोगों को आवास मिला, ये पूरे क्षेत्र के लोग, आपको आवास क्यों नहीं मिल पाया? हमको नहीं, यहाँ पे खाली जो एक आध दो आवास आए। मुख्यमंत्री ने तो इतना आवास के लिए घोषणा कर दिया, घर घर शौचालय की घोषणा कर दिया। इसकी जांच कर ली जाए तो आज महगांव में ACC के चलते, तो क्योंकि ACC हर जगह पे अपना कब्जा करके बैठी है, वो किसी को वहाँ बनाने नहीं देती। आबादी कहते हैं, आबादी हमने तो सुना था कि आबादी के कोई ही सेक्शन नहीं होती, लेकिन आज आबादी जितनी गांव आबादियाँ थी सब ACC के कब्जे में है। घास की जमीनें उनके कब्जे में है। जहाँ गौखर की जमीन होती गौ के लिए देती, वो भी ACC के कब्जे में है। आज हमारी गौ माता है जो आज रोडों में मर रही हैं, खाली अवशासन दिया जाता है। आज हमारे यहाँ देख लीजिए, आपके सामने से बस जा रही है, प्रदूषण इस तरह से होता है। प्रदूषण के लिए हम लोग आवाज़ उठाते हैं तो उस पर भी कोई नहीं सुनता। पेड़ पौधे सब कट गए यहाँ के। तो इस सब समस्याओं को हम लोग देखते हैं और लगता है देखते देखते मर जाएंगे। कुछ हम लोगों के लिए नहीं हो पाएगा। आज हम ये देख रहे हैं कि बच्ची है, शायद ये अपने माध्यम से हम लोगों की आवाज़ पहुँचा सके, तो उम्मीद जगी है। उम्मीद यही जगी है। और हम लोगों के साथ में आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? आप प्रशासन से क्या उम्मीद कर रहे हैं कि यदि आपको प्रशासन कुछ आपका सहयोग करने आए तो सबसे पहला क्या मांगेंगे आप? हम यही चाहते हैं कि यहाँ अगर शासन वो करेगी तो पहले गांव का जो सबका करेगी वही, उसमें हम भी खुश रहेंगे। यहाँ न डॉक्टर की सुविधा है, यहाँ गांव के लिए मांगेंगे। हम सबसे पहले अपने गांव के लिए मांगेंगे, क्योंकि अपने लिए कुछ मांगेंगे। ये गांव हमारा परिवार है। हम बच्चों के लिए शिक्षा मांगेंगे। यहाँ स्कूल एक 5वीं क्लास तक के लिए है। इसके बाद कैमूर जाना पड़ता है, श्रमधाम जाना पड़ता है, जो आज के रोड में खतरे से खाली नहीं है। मतलब सब आप गांव के लिए मांग रहे हैं, अपने लिए कुछ भी नहीं मांग रहे हैं। इतने कष्ट जीवन गांव का अगर वो होगा, विकास होगा तो मेरा भी विकास होगा, मेरी सोच। ये अर्चना का परिवार है। सुनिए, अपना इतने बड़े कष्ट झेलने के बाद, इतना कष्ट झेलने के बाद जब आज इसे मौका मिला है तो ये अपने परिवार के लिए नहीं, गांव के लिए मांगना चाह रहे हैं। जो आज घर से बेघर है, जो आज खुद घर से बेघर है, इनके पास खुद का घर नहीं है, इनके पास खुद की छाया नहीं है, इनका खुद का जमीन नहीं है। इस देश में, जिस देश में ये रह रहे हैं, उसमें इनकी खुद की जमीन नहीं है। उसके बाद भी अब ये गांव के लिए मांगना चाह रहे हैं। इतना आप इस छोटे से ये झोपड़ी नुमा घर में रहती हैं, यहाँ पे आपको नहाने के लिए क्या व्यवस्था है? नहीं, यही सब हम लोग मतलब जंगल की लकड़ियों से बाड़ी टट्टा वगैरह बना के और कपड़े बोरियां लगा के व्यवस्था करते हैं। अच्छा, आइए थोड़ा दिखाइए आप अपना ये स्नान घर। ये है बाथरूम, अर्चना का बाथरूम। ये बाथरूम है जिसको
अर्चना ने इस तरह का बोरी फट्टा लगा के बाथरूम बनाया है और किसी तरह आड़ बना के स्नान करती हैं। आइए देखते हैं, आइए दिखाते हैं। ये बाथरूम और यहाँ पे पानी गर्म हो रहा है, ये पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए लकड़ियों से। और ये चूल्हा किस तरह बनाया गया, देखिए ये चूल्हा किस तरह बनाया गया है। और ये नहाने का स्थान देखिए, जहाँ पे खड़े होने में दुर्गंध आती, यहाँ पे अर्चना नहाती है। देखिए आप, ये है स्थान नहाने का। चारों तरफ से खुला है, कहीं किसी तरह से बंदेज नहीं है। इनके पास सही ढंग से कपड़े भी नहीं है जिसको बंद कर, इससे ये अपने बाथरूम को बंद कर सकें, आड़ बना सकें। इस स्थान पे ये अर्चना स्नान करती हैं। और अर्चना आज कलेक्टर बनाने जा रही है। कलेक्टर बनाने की फॉर्मेलिटी तो पूरी कर रही है प्रशासन, पर इन्हें इस तरह की सुविधा आज तक मुहैया नहीं करा पाई। तो क्या कलेक्टर बना देने में, अर्चना को कलेक्टर बना देने में इनकी सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी? हम पूछना चाहते हैं प्रशासन से, आज तक शौचालय इस अर्चना केवट को क्यों नहीं मिला? क्या कलेक्टर बना के आज अर्चना केवट को आप सारी सुविधा, सारी सुख, उनका दुख खींच लेंगे, उन्हें सुख बना दे पाएंगे? देखिए ऐसे हालात में अर्चना केवट जीवन, ये है नाली देखिए आप। कैमरामैन से निवेदन करूंगा, ये नाली दिखाएं। ये नाली है, इसका पानी कहाँ जाता है अर्चना? वो बाहर जाता है, बाहर घर के ही पीछे। बाहर जाता हाँ, है, घर के पीछे। दूसरे घर में नहीं, वो ही हमारा ही घर है। वहाँ भी झगड़ा होता होगा? जी हाँ, और यहाँ कंपनी की वजह से हम लोगों को काफ़ी दिक्कत हो जाती है। हाँ। ये टब है, देखिए ये टब है। ये टब में पानी भर लेती हैं और ये टीना टप्पर से किसी तरह बंद करके किसी तरह ये अपना जीवन निर्वाह कर रही हैं। इस घर में रह के ऐसे ज़िंदगी जी के अर्चना केवट को आज कलेक्टर बनाने का तो बड़ा भारी सौभाग्य दिया गया है, किंतु ये कलेक्टर बना के अर्चना केवट को बाकी सुविधाएं भी दी जाएंगी कि केवल एक दिन का कलेक्टर बना दिया जाएगा? मैं ये जानना चाहता हूँ प्रशासन से। प्रशासन केवल एक दिन का कलेक्टर बना के इन्हें क्या दिखाना चाह रही है समाज को ये दिखाना चाह रही कि हम एक दिन का कलेक्टर इस गरीब को बना रहे हैं, पर इस गरीब के लिए कभी इसकी व्यवस्थाओं को देखने यहाँ अधिकारी कभी नहीं पहुँचे। क्यों? आखिर क्यों? अर्चना केवट का परिवार कैसे रहता है आपको दिखाते हैं। अर्चना केवट एक ही कमरे में, इनका परिवार एक ही कमरे में कई बिस्तर लगा के सोते हैं और पर्दा लगाते हैं। फिर इसके बाद ये करते हैं। देखिए आइए दिखाते हैं। ये देखिए, आइए देखिए, ये अर्चना केवट एक ही कमरे में 3-3, 4-4 लोग सोते हैं। और ये बिस्तरों को देखिए कैसे हालात हैं, कैसे हालात में ये जीवन जी रहे हैं। इनके बर्तनों को देखिए कैसे रखे हुए हैं, उसी में बर्तन, उसी में बिस्तर, उसी में पेटी, उसी में संदूक, उसी में उनका सारी गृहस्थी रखी है। कपड़ा टांगने के लिए व्यवस्था नहीं है, एक ही कपड़े में सारे घर के लोग कपड़े टांग देते हैं और इस तरह का जीवन यापन कर रहे हैं। इनकी गरीबी इस सबसे स्पष्ट होती है कि इनकी गरीबी, कैसे गरीबी जीवन जी रहे हैं, ये कैसे गरीबी हालत में ये अपने परिवार को पाल रहे हैं। देखिए ड्रम के अंदर, ये देखिए इनको कैसे, देखिए बर्तनों को रखने के लिए कोई व्यवस्था नहीं, कहीं कुछ भी नहीं है इनके पास। ये आईना छोटा सा लगाकर, कंघी एक तो छोटी सी रखकर उसी में सारे परिवार के लोग कंघी करते हैं। दादा अभी कहाँ गए? आपको ये दिखाते हैं खाना कैसे बनाते हैं। ये देखिए इनका परिवार, देखिए खाना कैसे बनाते हैं। यहीं आधे में बंद करके वहाँ सो जाते हैं, यहाँ खाना बना लेते हैं, उस तरफ सोते हैं और इस तरफ खाना बनाते हैं। इनके पास सही ढंग के बर्तन भी नहीं है। ये देखिए 2 चूल्हे जला के किसी तरह खाना बनाती हैं इनकी घर की बहू बेटियां। ये खाना पानी रखने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो गुम्मों में पानी भर लेते हैं और इस तरह जीवन जी रही हैं। इतने छोटे से मकान में और इस तरह जीवन जी रहे हैं। पूरा परिवार को आप इतने साथ में रखे हुए हैं। क्यों ऐसी समस्या क्यों आई आपके साथ? घर से 20 से 22 कमरे थे, जिनको कंपनी ने झूठा शासन दे करके कुछ लोगों को वो करके, हम नहीं थे तो तोड़वा करके यहाँ शिफ्ट कर दिया गया। बोले हम तुम्हारा घर बनवा के दे रहे हैं, हम नौकरी देंगे।
बच्चों यहाँ रोजगार मिलेगा या तो कहे कि बाहर से रहने की। और हम लोगों को यहाँ शिफ्ट कर दिए। आज तक हमको घर का मुआवजा मिला और आज जाकर के यहाँ आपकी जगह कहाँ थी दादा? हमारा आइए बताइए कहाँ पे जगह थी आपकी, आइए बताइए जगह कहाँ भी थी आपकी? ये बाउंड्री के आगे हमारा एक नंबर 62 था। अच्छा, जो आबादी भूमि में हमारा घर था। अच्छा। तो 100 मतलब 100 साल पहले की बात, हमारे दादा लोग यहाँ रह रहे थे। हाँ, हमारे दादा लोग यहाँ ACC माइंस में पहले नरसिंहपुर से आकर के यहाँ काम कर रहे थे। हाँ। और फिर इसके बाद भी यहाँ के निवासी हो गए। तो वो वहाँ का जो जगह है वो कहाँ है, क्या है? रिकवा नंबर 62 को कंपनी लीज में ले ली, वहाँ माइंस बना अच्छा, आपको भी स्थापित कर दी? और यहाँ हमारी गैर हाजिरी में हमको हमारे बच्चों को यहाँ स्थापित किया गया। हाँ, हाँ। और आज हमारे जहाँ आप नहीं थे उस समय जब आपके यहाँ पे? हम अब ये जो घर दिया गया है ये किसका है? ये ACC का मकान है। ये ACC का मकान है। हाँ। इसमें सुविधाएं दी है आपको रहने के कोई लिए? सुविधा नहीं। कुछ दिन पहले वो लाइट पानी की सुविधा दे रही थी। बोले हम तुमको 6 महीने के अंदर हम दूसरा जमीन देंगे। हाँ। मुआवजा दिए देते हैं, घर बना लेना। हाँ। अब 15-16 में हमारी फैक्ट्री आएगी तो आपको रोजगार देंगे। हाँ, हाँ। कुछ बहनों को लालच दे दिया कि हम तुमको वेंडर कोड बनवा देंगे, आपको ठेके कॉन्ट्रैक्टर बना देंगे। तो हाँ। जो बच्चे काम करने लायक हम उनसे हमारे 3-4 बच्चे थे, उनको ट्रेनिंग करवा के बोले बेटा अभी तुम लोग ठेकेदारी में काम करो। उनको ठेकेदारी से भी निकाल दिया। एक मिनट हाँ, जय हिंद भैया। अर्चना केवट को अब कलेक्टर बनने के लिए यहाँ डायल 100 और के माध्यम से पुलिस प्रशासन भी पहुँचा है। भावना तिवारी आरक्षक हैं कैमूर थाने से, वो पहुँची हैं इन्हें सलूट करते हुए। आइए आपको मिलाते हैं मैडम से, आप भी महिला हैं। मैडम थोड़ा आगे आ जाइए। आज महिला सशक्तिकरण के रूप में आज इसे सम्मानित किया गया है कलेक्टर के लिए, और आप आई हैं, आप भी गौरवान्वित महसूस करती होंगी एक महिला के रूप में? जी बिल्कुल जी, क्योंकि ये हमारे ही थाने क्षेत्र की लड़की हैं जी, और आप सब जानते होंगे कि ये बहुत बहादुर है। जी, जी, ठीक है, जिसके लिए इनको ये सम्मान मिल रहा है। जी, जी, और हम चाहते हैं कि जितनी भी यहाँ पे लड़कियाँ खड़ी हैं जी, वो सब इनकी तरह बने। जी, जी, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, जी, अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जी, और पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है जो कि उनको करना चाहिए। जी, जी। ठीक है मैडम, आप आज ये खाकी वर्दी में हैं और खाकी वर्दी में आज आपको एक महिला का ही सपोर्ट करने को मिला है। ऐसे अवसर पर इस अर्चना केवट और इस परिवार को क्या बोलेंगे कि जिस परिवार में जिस अर्चना केवट के जमीन भी नहीं है, घर भी नहीं है, छप्पर भी नहीं है, प्रशासन ने उसको कुछ भी नहीं दिया, आज उसे कलेक्टर बनने का अवसर मिला है, ऐसी महिला को आप क्या बोलेंगी? बस यही कहना चाहूँगी कि मेहनत से हर चीज़ मिलती है जी, और कुछ चीज़ें किस्मत से मिलती हैं जी, और इसकी तो मेहनत और किस्मत दोनों साथ में है। जी, 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 तो बस ऐसे ही काम करती रहे, अच्छे काम, जी, और आगे चल के कुछ और बड़ा करे, मैं तो जी, यही जी, चाहूँगी। जी, जी, धन्यवाद मैडम। नाम बताइए। भावना तिवारी। जी, धन्यवाद।